हाय, मेरा नाम यश है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो हाल में अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो अभी मृत्यु हुई है, उन्होंने जो फांसी लगाई है, उसके लिए ही अभी हम देख रहे हैं इस समय उसके लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बहुत ज़्यादा लोगों को दुख है। सबको एक आश्चर्यचकित इस चीज़ पे है कि सडनली ऐसा कुछ हमें सुनने में आया। इरफान खान, ऋषि कपूर जी, इनकी हमें इस चीज़ का बुरा लगा, लेकिन इस तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा जो सुशांत के साथ आक्रोश हम लोग जनता को देख रहे हैं, आक्रोश है जनता, ये चीज़ें हमने उनके टाइम में इसलिए नहीं देखी क्योंकि वो किसी और रीज़न से गए थे। उनकी तबीयत नहीं सही थी, काफ़ी टाइम से वो अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन सुशांत के साथ कुछ ऐसा नहीं था। वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे थे, काफ़ी अच्छा अपना किरदार निभा रहे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हुए अपनी एक इमेज बना रखी थी अच्छी। जैसे सीरियल से वो आए, जैसे कि हमने सुना कि वो एक इंजीनियरिंग के अच्छे टॉप क्लास के स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छा मेडलिस्ट थे, AIEEE में 7 रैंक लाए थे, राइट। उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री में आना, टीवी सीरियल करना, पवित्र रिश्ता किया, मानव का किरदार किया, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने हर एक रोल को निभाया। अगर हम टीवी सीरियल के बाद अगर मूवी में जब उनको चांस मिला, वो जब काय पोछे से एंट्री किया, उन्होंने डेब्यू किया, काफ़ी अच्छा लगा, हमें सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन राजकुमार राव भी उस मूवी में थे, उनका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन हम सुशांत को तब से ज़्यादा लाइक करने लगे, ज़्यादा पसंद करने लगे जब वो MSG में आए। महेंद्र सिंह धोनी, धोनी जी का एक किरदार को इस तरीके से उन्होंने निभाया कि हमें धोनी की पूरी छवि उस मूवी में लगी, जिसको अभी ट्रेंडिंग में हम देख रहे हैं। बहुत सेम लुक, सेम स्टेप, सेम टू सेम उस पर मेहनत किया तो ही वो चीज़ रंग ला पाई। तो इतना कुछ तरीके से इतना जाबाज लड़का इस तरीके से जाता है तो सबको आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऐसा क्या हुआ है। जब फर्स्ट डे मैंने सुना ये चीज़, जब मुझे पता चला, न्यूज़ में मैंने देखा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने ट्विटर देखा, टीवी ऑन किया, टीवी न्यूज़ देखी, तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रीज़न है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरे दिमाग में ही 8-10 तरीके आ गए कि ऐसे हुआ होगा, हत्या हुई होगी, किसी ने साजिश की होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ओपन हो रही धीमे धीमे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें हमारे दिमाग में है और हम वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ होगा। और कुछ चीज़ें लोगों के दिमाग में, जैसे हमें लग रहा है कि किसी ने उसे फंसाया है, तो कल न्यूज़ में हम देखेंगे कि हाँ ऐसा आ गया। कुछ न्यूज़ हमें सेकेंड डे ही पता चली कि उनके साथ के कुछ दोस्तों ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था, उसके बाद 2 दोस्तों ने किया, फिर उनकी एक्स मैनेजर ने 4 दिन पहले किया, 9 जून को, 14 जून को इन्होंने किया। तो क्या है ये, मतलब पूरा एक क्या मैटर है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को देख कर, समझ कर। लेकिन मैं इसके बीच में थोड़ा सा देख रहा था, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और सुशांत के लिए काफ़ी गुस्सा, आक्रोश मेरे में भी है, लेकिन थोड़ा सा सुशांत से भी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी है। सुशांत से इसलिए है गुस्सा कि आप जिस मुकाम पे थे, वो मुकाम बहुत लोगों का सपना होता है। मतलब कि आप उस सपने को जी रहे थे जिसे एक आम आदमी जीना चाहता है। एक आम आदमी का सपना होता है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूं, इतना पैसा हो, रौब हो, रुतबा हो, शोहरत हो, नाम हो। उस लाइफ को आप जी रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सुशांत एकदम फ्लॉप हीरो हो चुके थे, सुशांत को अर्निंग बंद हो गई थी, सुशांत के पास कुछ, मतलब कोई रोजगार का उपाय नहीं था, या कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात आप भी सुन रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि एक
नाम वर्ड आ रहा है इस समय, मीडिया में भी आ रहा है, टिकटॉक पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, गूगल में भी आ रहा है, नेपोटिज्म। मैं नेपोटिज्म वर्ड को समझ नहीं पा रहा हूं, क्या होता है नेपोटिज्म का अर्थ क्या होता है? भाई भतीजावाद होता है इसका हिंदी अर्थ, भाई भतीजावाद। जो अभी तक हम सुनते थे यूपी में सरकार में मुलायम सिंह भाई भतीजावाद कर रहे हैं, सपा सरकार भाई भतीजावाद करती है, कांग्रेस सरकार भाई भतीजावाद कर रही है, उसको अब हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में ला रहे हैं, नेपोटिज्म। बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो रहा है। तो नेपोटिज्म देखिए, हम उसकी इस चीज को ढूंढें कि कहां से उसको ये जरिया मिला, या सीबीआई इसकी जांच करे या हमारी मुंबई पुलिस करे। इस चीज को ना करके हम नेपोटिज्म पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय। नेपोटिज्म कैसे कैसे नेपोटिज्म, मुझे थोड़ा सा जैसे कि देखिए, आपको मालूम है करण जौहर हो, चाहे खान हो, सब चाहे कपूर हो, सब मतलब सबको स्टार हमने बनाया है, आपने बनाया है। वो इस तरीके से इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो वहां के ब्रांड बन चुके हैं, राइट? ब्रांड बनाया हमने। सुशांत को भी ब्रांड हम ही बना रहे थे। अब इंटरनल बातें क्या हैं वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, राइट? तो नेपोटिज्म को कह कह के हम एक नॉर्मल चीज कहते हैं, हाँ नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म की वजह से सुशांत की मृत्यु हुई है, उसको इतना प्रेशर था कि नेपोटिज्म नहीं होता तो सुशांत आज जिंदा होता। कंगना रनौत का हम अभी 2 बार वीडियो देख चुके हैं कि 2 बार उन्होंने वायरल किया है वीडियो कि इतना ज़्यादा प्रेशर उन पे भी है, जो हमारे यूथ नए जा रहे हैं अलग अलग जगहों से। मेन पॉइंट है नेपोटिज्म की, मेन बात अगर आ रही है तो वो इस जगह से आ रही है कि जो यूथ अलग अलग सिटीज से जा रहा है, जैसे मनाली से है कंगना, पटना से सुशांत, तो अलग अलग जगह से जो जा रहे हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं ये लोग, उसको टिकने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्या हमें अभी प्रूफ मिला है? कंगना बोल रही हैं कि इस समय ऐसा ऐसा, जो भी उसने बोला ठीक है। मुझे चीज देखिए काफी गुस्सा आ रहा है सलमान खान पे, शाहरुख खान पे, करण जौहर पे, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन क्या हम सेकंड फेज को देख सकते हैं? सेकंड फेज देखने पे ये है कि देखिए, हम इंडिया में, नॉर्मल सी बात मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा, कमेंट में अपनी बात को लिखिएगा। आपको जो भी लिखना है मेरे लिए, अच्छा लिखना है अच्छा, बुरा लिखना है बुरा, जो लिखना है लिखिए, लेकिन मेरी बात को समझिए और आप बताइए कि क्या चीज, मुझे क्योंकि थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं भी आपके बीच का हूं, आम आदमी हूं, मैं किससे पूछूं? मीडिया हम लोग की सुनती नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नेपोटिज्म के लिए कंगना रनौत आज बोल रही हैं, जब हमें ये बात पता था, हमें का वर्ड ये है कि बॉलीवुड के इंडस्ट्री के अंदर जो है, हम आम आदमियों को तो नहीं पता था कि सुशांत सिंह की 6 से 7 मूवियां छीनी जा रही हैं। सुशांत सिंह को 6 से 7 मूवीज मिली, कब किसको कौन सी मूवी मिली, कब किसकी कौन सी मूवी छीनी जा रही है, कौन सी मूवी हॉल में लगने वाली थी, ड्राइव जो वेब सीरीज की बात मैं कर रहा हूं, जो नेटफ्लिक्स पे आ गई, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, बॉलीवुड में तो मालूम था। तो उस समय कंगना रनौत ने सुशांत का साथ देकर क्यों नहीं बात ये बोली? जब वो बंदा चला गया, देखिए वो बंदा चला जा चुका है, हम जितना भी चिल्ला लें, जितना भी गुहार लगा लें, वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, हमारा गुहार लगाना ये इसलिए सही है कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन पॉइंट ये है कि हम नेपोटिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा मत दें कि नेपोटिज्म ही से ये हो रहा है। दिव्या भारती, आपने नाम सुना होगा, पुरानी हीरोइन थी, उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ क्या हुआ था? दिव्या भारती के साथ ऐसा हो चुका है केस। कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस तरीके से सुसाइड कर चुके हैं, हत्या हो चुकी है उनकी, सुसाइड का नाम हम दे देते हैं। काफी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रेशर करके उनको क्रिकेट नहीं खेलने दिया गया। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म बॉलीवुड में नहीं है, नेपोटिज्म हमारी बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, जितनी भी हमारे, हम नेपोटिज्म अपने घर में भी करते हैं, आप भी करते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, नेपोटिज्म क्या है? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने एक लड़के को बैठा दिया है दुकान पे, नया नया बिजनेस है, 1 साल में बिजनेस चल गया आपका, और आपका दूसरा भाई है, वो भी पढ़ाई करके अभी भी खत्म कर रहा है, उसका लास्ट ईयर है, अब उसे जॉब कहीं नहीं मिल रही है, बिजनेस आपका चल चुका है, मेहनत की आपके मैनेजर ने, सब कुछ किया मैनेजर ने, पैसा आपने लगाया,
जब आप देख रहे हैं कि आपका खुद का भाई कुछ मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है, 4,000 5,000 की जॉब मिल रही है, और मैनेजर को आप 10,000 रुपए दे रहे हो, तो आप क्या करोगे? मैनेजर को हटाओगे, अपने भाई को रखोगे। ये नेपोटिज्म नहीं है? ये भाई भतीजावाद नहीं है? आप जो उस लेवल बैठे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं सलमान खान को, करण जौहर को, है गलत, करते होंगे, किया है, लेकिन पूरा ब्लेम हम उस पर डाल करके सुशांत की डेथ को, सुशांत की सुसाइड को, सुशांत के मर्डर को, जो हमें भी खुद नहीं मालूम कि क्या हुआ है, एक नेपोटिज्म कह के हमने सीबीआई हो चाहे जो हो, सबको एक फेस दे दिया। ये लो नेपोटिज्म, इनको पकड़ो, खत्म हो गया, इनको ये हमारे हत्यारे मिल गए। रीजन कुछ और भी हो सकता है। हमने मीडिया को एक फेस दे दिया है कि ये लो नेपोटिज्म, राइट, आप ये लो नेपोटिज्म, और ये लोग, ये 4 नाम है, खान है, कपूर है और ये जौहर है, इसको पकड़ लो, सुशांत का बदला पूरा हो गया। भाई मेन तो पता करो कि क्या रीजन क्या है। अगर रीजन ये है, बहुत अच्छी बात है, मेन फोकस इस पे क्यों दे रहे हो? दिव्या भारती की जब डेथ हुई थी तब नेपोटिज्म था? नहीं था। अच्छा, नेपोटिज्म को मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, आप अपने बिजनेस में क्या बाहर के बंदे को रखोगे, अपने भाई को नहीं रखोगे? भाई भूखा मर रहा है, नहीं रखोगे आप? सलमान खान ने क्या किया है? दबंग आई, अभिनव कश्यप ने दबंग बनाई, बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, चल गई दबंग। अब सलमान ने वो दबंग अभिनव से लेकर के अरबाज को दे दिया। अरबाज खान हीरो तो है नहीं, डायरेक्शन नहीं करता है, उसके पास खाने के लिए कोई जो और अर्निंग का स्रोत तो है नहीं, तो उसने उसको दे दिया। अभिनव कश्यप ने तब ये आवाज नहीं उठाई, आज क्यों उठा रहे हैं ये आवाज? अभिनव कश्यप अपनी लड़ाई खुद उस समय लड़ सकते थे, आज क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ाई हमारी नहीं है, अभिनव कश्यप की है, अनुराग कश्यप की है, सलमान खान की है, वो लड़ें। हमें तो ये देखना है कि जो बंदा एक इतना अच्छा था, इतना सीधा था, इतना अच्छा करता था काम, डाउन टू अर्थ था, उसके अंदर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो गुब्बारे वाली जो सड़क की औरत है उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, राइट। उसने केरला ट्रस्ट, केरला वाले जो वहाँ पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए दान दिए बिना किसी को बताए, वो आज पता चल रहा है जब उसके ना रहने के बाद। तो वो बंदा चला गया, उसके लिए हमें पॉइंट रखने हैं मीडिया सामने कि नेपोटिज्म हो सकता है, सुसाइड है तो क्यों है, उस पर प्रेशर क्या था। ठीक है, हमने मान लिया 7 मूवी से छीन ली गई। जो लोग बोल रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, या वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, 7 मूवियों के नाम बताओ और 7 मूवियों के डायरेक्टर के नाम बताओ। पता है? नहीं पता है। मैं कह रहा हूं 10 मूवी छीन ली गई थी। मैं कह रहा हूं मेरी बात सत्य है। मैं देख रहा हूं आजकल फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं, खूब लंबा लंबा हिंदी में लिख रहे हैं और उसके नीचे लिख रहे हैं यह सत्य है। मेरी फेसबुक आईडी पे एक बंदे हैं, भाई साहब हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिखा यह सत्य है। अरे भाई, तुमने लिख दिया यह सत्य है तो हम मान लेंगे यह सत्य है। मैं बोल रहा हूं 10 मूवी छीन ली गई उससे। मूवी का नाम पता करो, उसके डायरेक्टर का पता करो, उसके डायरेक्टर, इतना प्रेशर बनाओ डिपार्टमेंट पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे, डायरेक्टर्स पे, सीबीआई पे, कि वो पता करें कि वो 7 मूवियों के नाम क्या थे, उसके डायरेक्टर किसके डायरेक्शन में बन रही थी वो मूवी, क्या रीजन था उस मूवियों को छीनने का, तब निकलेगा मुद्दा। हमने क्या किया है ना, खुद ही हमने देखा कि क्या क्राइम हो रहा है और हम खुद ही नेता बन गए और हमने कह दिया नेपोटिज्म। जैसे थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो रहा था, राइट। टिकटॉक की रेटिंग 4 पॉइंट समथिंग थी और 2 पॉइंट समथिंग हो गई थी। लोगों ने कहा टिकटॉक बंद करो, बैन 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 हो रहा था। फिर क्या हुआ, 2 पॉइंट समथिंग से 4.6 हो गया। ये है इंडिया, ये है इंडिया के लोग, भेड़ चाल में चलने लगते हैं। टिकटॉक बंद करना, 6 दिन बाद टिकटॉक वापस 4 पॉइंट समथिंग रेटिंग पे आ गया। अभी क्या है, देखिए मेरी बात को सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके फोन में टिकटॉक है? नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो, टिकटॉक खराब है, टिकटॉक ये है, मैंने लिख डाला खूब। पबजी है? नहीं, अगर पबजी है तो पबजी के बारे में नहीं लिखोगे, क्योंकि टिकटॉक से ही चाइना खत्म हो जाएगा। हमने टिकटॉक जैसे ही यहां से हटाया, चाइना खत्म। एक परमाणु बम गिरा और चाइना खत्म, टिकटॉक से ही चाइना। जो पबजी खेल रहे हैं वो टिकटॉक के बारे में गलत लिख रहे हैं, जो टिकटॉक चला रहे हैं वो पबजी के बारे में गलत लिख रहे हैं। अरे भाई, चाइना का बहिष्कार करना है ना। जिस वीडियो से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो,
क्या ये फ़ोन इंडिया का है? माइक्रोमैक्स है? नोकिया है? कौन सा फ़ोन है आपके हाथ में? आप जवाब दो। मैं वीडियो देख रहा हूँ आज कल, लोग चाइना के सोफे जला रहे हैं, चाइना की टीवी तोड़ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहे हैं। किसको दिखा रहे हो? तोड़ रहे हो, घर में तोड़ दो। दिखा किसको रहे हो? बाहर निकल के अगर ये दिखा रहे हो ना, देखो नॉर्मल चीज क्या है कि सोफे जला रहे हैं, टीवी जला रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, चाइना की चीजों बहिष्कार कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक आक्रोश, एक गुस्सा है। गुस्सा वर्ड से याद आया कि हम नेपोटिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिए कि 2 दिन पहले हमारे 20 सैनिक देश पे, सरहद पे शहीद हो गए। मीडिया में इतना नहीं उछल रहा है ये मैटर, इतना ज्यादा नहीं आपको गुस्सा दिख रहा है जितना नेपोटिज्म पे दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आप वही कर रहे हो जो मीडिया आपसे करवाना चाह रही है। आप कभी ये सोचना, कितने दिन तक आप नेपोटिज्म नेपोटिज्म चिल्लाओगे? कितने दिन तक? जितने भी खान हैं, जितने भी ये करण जौहर हैं, इनके फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ये सब शांत बैठे हुए इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोई मूवी चल नहीं रही, इसलिए वो शांत हैं, चिल्ला हम रहे हैं। आम आदमी का लड़का सरहद पे शहीद हो गया है, उसके लिए टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी मिलेगी नेपोटिज्म पे, और आप उनको टीआरपी के लिए मौका दे रहे हो। अच्छा, आपको लगता है कि आप सलमान शाहरुख की पिक्चरें बैन कर लेंगे? हमारे जैसे ही लोग, आप जैसे ही लोग, मैं आपसे अलग नहीं हूं, जब बिग बॉस आएगा तो आपस में ही फोन करके पूछेंगे बिग बॉस देख रहे हो? नहीं नहीं, बहिष्कार करना, बहिष्कार करना है। 9 बजे से 10 बजे तक बिग बॉस देखोगे, ठीक है? बिग बॉस देखोगे और एक दूसरे को बताओगे नहीं नहीं बिग बॉस नहीं देखना, बैन करना, और बिग बॉस की टीआरपी देखना कहां जाएगी। आप लोग खुद नहीं समझ पा रहे हो, आप यूज हो रहे हो, आप खुद यूज किए जा रहे हो और आप यूज होने दे रहे हो अपने आप को। मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, जरा सोचना, मेरी जितनी दसियों पॉइंट मैंने बोल डाले, इसमें एक पॉइंट तो सही होगा मेरा, कि सब पॉइंट मेरे गलत हैं? किसने किसने मेहनत नहीं की है? अक्षय कुमार को आज तक अवार्ड नहीं मिला, कुछ मिले हैं अवार्ड, लेकिन अक्षय कुमार ने लगातार काम करता रहा। अक्षय कुमार के इंटरव्यू में उसने बोला था कि मेरी 15 मूवियां फ्लॉप हो गई थी। क्या सुशांत की मूवी फ्लॉप हुई थी? नहीं। हम सुशांत के साथ खड़े हैं, लेकिन इससे ऐसा ना करें कि हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि उसके ऊपर प्रेशर हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करना गलत नहीं है, प्रेशर करने वाले गलत हैं। प्रेशर तो हर जगह होता है, कहाँ नहीं है प्रेशर? मैं जॉब करता हूं, यहां है प्रेशर। आप बिजनेस कर रहे हो, वहां है प्रेशर। आप बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हो, वहां है प्रेशर। आपका बच्चा फेल हो जा रहा है, बच्चे पे है प्रेशर। एक एक वाइफ के बच्चा नहीं हो रहा है, उसके ऊपर परिवार का प्रेशर। लड़की की शादी नहीं हो रही, बाप पे प्रेशर। हर एक आदमी का अपना अपना प्रेशर है। तो क्या हम न्यूज में पढ़ते हैं ना कि सुसाइड कर लिया एक ने? मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, पबजी की लास्ट स्टेज पार ना करने के चक्कर में, पबजी की लास्ट स्टेज पार ना करने के चक्कर में एक युवक ने की आत्महत्या। यह है इंडिया। अब यहां पर किसने नेपोटिज्म किया? उसने क्यों हत्या करी? उसकी आत्महत्या आत्महत्या नहीं है क्या? वो इंसान नहीं था? अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म चल रहा है तो आपके घर में भी तो चल रहा है नेपोटिज्म। मैं नेपोटिज्म के विरोध में नहीं हूं, मैं इस चीज के विरोध में हूं कि हमने सुशांत की हत्या, मर्डर को एक फेज दे दिया है नेपोटिज्म का, कि मीडिया खुद खुश है अपने आप में, बिजनेस चल रहा है मीडिया का कि ठीक है, जनता जो देखना चाह रही वही दिखाओ। कंगना रनौत की वीडियो दिखाओ कि दूसरी वीडियो भी आ गई, उसने ही बोला। अगर जो मीडिया में, जिस समय मैं आज कंगना की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रही थी कि सुशांत सेक्स के समय अपने ही गाने सुनते थे, जो भी न्यूज़पेपर ने जिसने भी नाम जो भी है, ये न्यूज़ किसने बताया मीडिया को? सुशांत ने खुद बताया? नहीं, सुशांत जाके बता रहा होगा मैं गाने सुनता हूं अपने। कैसे?
क्या सुशांत के पास खुद की फाइट करने के लिए टाइम नहीं था, कि दम नहीं थी उसके में? आप सोचो, आपके बारे में अगर हम लिख दें, आम आदमी के बारे में अगर कहीं पेपर में छाप दें, आम आदमी पागल हो जाएगा। कल को जैसे उसके ऊपर रेप का एक लगाया सुशांत पे, आप पे डाल दें कि आपने, गुप्ता जी ने, शर्मा जी ने, किसी ने भी रेप किया, पेपर में छप गया या कहीं मैगजीन में छप गया, आप एफआईआर नहीं करोगे? आप पगलाओगे नहीं? मेरा नाम खराब हो रहा है। वो सेलिब्रिटी है इतना बड़ा, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा मार्केट फेस है, उसके साथ ऐसा हो जाता है और वो कुछ नहीं किया होगा। देखिए, नॉर्मल सी चीज है, चीजें तब हमारे सामने आती हैं जब हमें उसे देखना होता है, या हमें तब दिखाई देती हैं जब हम देखना चाहते हैं। हम चीजें देखना चाहते हैं तभी हमें दिखाई जाती हैं। एक एग्जांपल और देता हूं। आज मैं मार्केट में खड़े में पेशाब कर लूं, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं। लड़के अधिकतर चला रहे हैं, बाइक चला रहे, गाड़ी चला रहे, बहुत तेज लगी, सड़क पे खड़े होकर कर लिया, किसी ने वीडियो बना ली। आज से 10 साल बाद मैं सांसद बन गया देश का, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, अब वो वीडियो वायरल की जाएगी। इन्होंने देखिए स्वच्छता अभियान के पीछे पड़े हुए हैं, ये सड़क पे कर रहे थे पेशाब, हम लोग कहेंगे बताओ बताओ बताओ। ऐसे नेता है हमारे देश के, चोर नेता है हमारे देश के। मोदी जी पे हम लोग क्या बोलते हैं? जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, अपनी मां को नहीं संभाल सकता, देश क्या संभालेगा? क्या वो अभी की कहानी है उनकी? कितनी पुरानी कहानी है। तो चीजों को समझो ना। खाली बैठे हो, लॉकडाउन में सब खाली हैं घर पे, तो देखा कि नेपोटिज्म, तो लो एक हम भी एक रिटर्न लिख दें, एक हम भी बैठे बैठे फेसबुक पे लिख दें हिंदी में। अच्छा लगता है ना? वो इंग्लिश की जगह एक शुद्ध हिंदी में लिखो तो एक आपका नेपोटिज्म ऐसा करके लिखने में एक अलग ही एक मजा आता है ना थोड़ा सा। हमने पोस्ट डाल दिया। अच्छा, एक चीज नॉर्मल चीज बताओ, अगर इतना प्यारा था सुशांत, आपको सबको प्यारा था, ठीक है, बुरा मुझे भी लगा, मुझे शौक आया, मुझे भी रोना आया, मैं आपके ऊपर कह रहा हूं क्योंकि आप जिस तरीके से पगला रहे हो, दिखा रहे हो, पागलपन अपना दिखा रहे हो सुशांत की मौत के लिए, आप लोगों ने जो फेस दे दिया है बेफालतू का, नेपोटिज्म का, अब मीडिया उसी पे खेल रही है, ठीक है, मीडिया उसी पे खेल रही है। आपने मीडिया को पॉइंट नहीं दिया, सीबीआई को, दिल्ली मुंबई पुलिस को आप नहीं दे रहे हो पॉइंट कि वो हमें निकाल दे। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे उनसे, हमने उनको आंसर पकड़ा दिया, ये लो नेपोटिज्म। सलमान को अंदर करो, शाहरुख को अंदर करो, करण जौहर को अंदर करो, आपको लगता है वो अंदर होंगे? मैंने आपकी बात मान ली कि नेपोटिज्म है, उन्होंने इतना प्रेशर किया कि अपने आप सुसाइड कर लो। ऐसा पता है, ऐसा तो नहीं किया होगा कि सुसाइड कर लो, पिक्चरें छीन लेते हैं हम तुमसे और तुम सुसाइड कर लो। क्या प्रेशर क्या होगा? 6 पिक्चरें छीन ली होंगी, जान तो नहीं छीन ली थी, मां बाप तो नहीं मार डाले थे। क्यों बढ़ावा दे रहे हो आत्महत्या को? आप लोग आत्महत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरीके से। जो गलत है वो गलत है, चाहे नेपोटिज्म हो चाहे सुसाइड हो। अगर हम एक तरफ नेपोटिज्म की तरफ खड़े हैं, मैं देख रहा हूं लोग 20-20 लाइन का लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं सुसाइड करना तो गलत है, वैसे उसने गलत किया, लेकिन नेपोटिज्म, अब नेपोटिज्म मुंह से निकला, नेपोटिज्म पे हम चालू हो गए। सुसाइड करना सही है? प्रेशर नहीं झेल सकते हम अपने ऊपर? डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन को आजकल लोगों ने इतना ज्यादा हवा बना दिया है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन वो होता है कि आज मेरे पेट में दर्द है, उसकी दवा ले ली हमने, मेरे हाथ में दर्द है, मेरी किडनी में दर्द है, दवा ले लिया, खत्म हो गया। वैसे जब मेरे सर में दर्द होता है, सर से रिलेटेड, मेरे माथे से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि ये मेंटल दवा ले रहा है, मेंटल जगह जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, हाँ इसका माइंड खराब है, इसकी दवा चल रही है डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक वर्ड ऐसा कर दिया गया है कि जो इंसान को कहीं स्टार्टिंग पॉइंट 1-2% हो, वो आप लोग की बात सुन सुन के डिप्रेस हो जाए। डिप्रेशन को आप लोग ने ऐसा कर दिया है कि एक लड़का 10th में फेल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। एक लड़का की गर्लफ्रेंड चली गई, डिप्रेशन में चला गया। उसकी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, डिप्रेशन में चला गया। साल भर से जॉब नहीं लग रही, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का हल क्या है? सुसाइड। डिप्रेशन का हल क्या है? मरना। ये डेफिनेशन बना दी है हमारी संस्कृति ने। ये हमने समाज पे एक क्वेश्चन रखा है डिप्रेशन, उसका आंसर दिया सुसाइड, मौत, हत्या, मर्डर, मर जाओ।
मरोगे तो डिप्रेशन खत्म होगा, वरना डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। यही तो है। डिप्रेशन खत्म कैसे हो सकता है? देखिए, सुसाइड इंसान कैसे करता है? कुछ मिनटों में, 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर इंसान के अंदर आता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरी बात कोई नहीं सुन सकता। जैसे हमने देखा कि सुशांत ने लास्ट कॉल अपने एक दोस्त को किया था, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किया था, या गर्लफ्रेंड जिसको भी किया था, उसने फोन रिसीव नहीं किया। वो अपना दुख बताना चाह रहा था, सुनने वाला कोई नहीं था, फोन नहीं उठाया। या आप कह सकते हैं कि हो सकता है वो लोग पहले बात भी करते हो आपस में, तो सुशांत अपनी निगेटिव बातें करता हो कि यार ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। आपको सोचो, आपके कुछ दोस्त हैं, घर में हैं, कोई आपसे इस तरह की निगेटिव बातें करता हो, तो आपको खुद लगता है यार इससे बात करेंगे, निगेटिव बातें करेगा, तो हो सकता है इसलिए किसी ने फोन ना उठाया उसका। तो जब वो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए हमारा मूड खराब होता है कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे पास में नहीं है, ये जी के फायदा क्या है? उस मिनट, उस क्षण में अगर उसके पास कोई होता है और समझाता है क्या कर रहे हो, मर के क्या करोगे, पागल हो, जीवन जियो, इतना बड़ा है, वहीं सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए मेन चीज क्या है? सब मिलके रहिए, साथ रहिए, लोगों से कनेक्ट बना के रखिए, कनेक्शन बना के रखिए, मित्रों से, परिवारों से। आजकल लोग गांव से बच्चे पढ़ पढ़ के शहरों में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर परिवार गांव में है। स्टार्टिंग में तो खूब बात करते हैं, फोन मिला मिला के, उसके बाद करना बंद कर देते हैं। फिर हफ्ते में एक बार बात होती है, 10 दिन में एक बार बात होती है। फिर लड़के बच्चे इतने जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं हम, कि हम सोचते हैं कि ये माँ बाप क्या समझ पाएंगे हमारी प्रॉब्लम को। अरे आप छोड़ो, आप नहीं समझ पाओगे मेरी बात को, आप नहीं समझ पाओगे। जब माँ पूछती है हाँ बेटा कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, नहीं छोड़िए छोड़िए, ऑफिस की बात है, आपको क्या बताएं, नहीं टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, डिप्रेशन चलेगा, जॉब ने छूट जाए। जॉब छूटेगी, दसियों मिलेगी, नहीं मिलेगी, दुकान खोल के बैठ जाना परचून की, मर जाओगे। जो माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पढ़ाने के लिए वो जीवन भर मरे, धूप में गए, बारिश में गए, पैसा इकट्ठा किया तुम्हारी पढ़ाई के लिए, आज तुम उसकी वजह से मर जाओगे। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा कुछ काम नहीं किया है। मुझे खराब लग रहा है ये बात बोल करके कि मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूं, लेकिन हमको इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें उनके कातिल पता करने चाहिए, क्या मैटर है। आज मैं पढ़ रहा था तो पॉइंट ये बन के आ रहा था कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर कोई सुसाइड करता, नॉर्मल सी चीजें, मतलब एक फैक्ट है सोचने वाली चीज कि अगर आप अपने बिस्तर पर खड़े होते हो तो पंखे से सर तो नहीं कट जाता है, पंखा तो सर से ऊपर होता है ना, तो कुछ तो स्टूल टेबल कुछ होनी चाहिए थी उस रूम में, नहीं थी। जीभ बाहर निकलनी चाहिए थे, नहीं था ऐसा, कुछ और ही हो। लोग बोल रहे हैं रात में, एक दिन पहले पार्टी हुई थी, हूटिंग हो रही थी, एक दिन पहले रात में कैमरे बंद हो गए थे, कैमरे नहीं चल रहे थे उस सोसाइटी के, तो मैटर ही कुछ और हो। हम नेपोटिज्म का झंडा लेके टहल रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, हम लॉकडाउन में फ्री हैं, घर पे रहते हैं, जॉब के साथ इतने टाइम पास है, तो नेपोटिज्म पे चिल्ला लें। अच्छा एक नॉर्मल सी चीज सोचो, आपने सलमान शाहरुख को बैन कर दिया, फिर क्या होगा? उनके जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? अरबों खरबों के मालिक है वो। हाँ ये बात है कि 55 साल की बात, 56 साल की एज में उसका अर्निंग बंद हो जाएगी, उसकी बीइंग वुमेन आप बंद करा दोगे, उसके बिग बॉस आप बंद करा दोगे, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं ना हम, जिसको इंसाफ दिलाना चाहिए उसको इंसाफ न दिला करके, जो लोग हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे खड़े हैं उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं हम। आज हम हजारों में दौड़ रहे हैं, लाखों में दौड़ रहे हैं, चलो मैं मान रहा हूं करोड़ों में दौड़ रहे हैं, 2 महीने बाद वो लाखों में हो जाएंगे, 6 महीने बाद वो हजारों में हो जाएंगे, साल भर बाद भी, साल भर तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 8 महीने बाद भूल जाओगे आप लोग। इसलिए ये करो ऐसा कि उसको इंसाफ मिल सके, उसको न्याय मिल सके, चाहे नेपोटिज्म हो चाहे कोई और चीज हो। नेपोटिज्म को इतना ज्यादा मत हवा दो कि मीडिया भी सोचे, सीबीआई भी सोचे, क्योंकि पता नहीं कौन कब कहां मिला हो, आपको कुछ नहीं पता। आप अपने घर पे बैठे हो, आप अपने घर के 4 परिवार लोग की राजनीति नहीं समझ पाते हो। हमारे परिवारों में राजनीतियां इतनी चलती हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, ऊपर बैठे क्या समझ पाएंगे हम, राइट? कि उसको केस बंद करने के लिए नेपोटिज्म का दिखाकर एक चीज कि हाँ शाहरुख खान पे, सलमान खान पे चल रहा है केस, करण जौहर पे चल रहा है, वो तारीख पे आ रहे हैं, और ये धारा लग गई, हम लोग बड़े खुश, हमने धारा लगवा दी, खत्म हो गई बात, पॉइंट खत्म। जब सलमान खान ने गाड़ी खुद चलाई, हिरन को मारा,
आपको पता, हमें पता, सब कुछ साफ हो गया। तो अगर मैं मानता हूं चलो इसमें है हाथ, तो क्या कर लेंगे हम? क्या उखाड़ लेंगे उसका? अब मैं बोल रहा हूं क्या उखाड़ लेंगे, तो आपको बड़ा बुरा लगा। उखाड़ क्यों लेंगे? हम लोग टीआरपी गिरा देंगे उनकी, हम उनको बैन कर देंगे, उनकी पिक्चर देखेंगे। अरे तुम नहीं देखोगे, 50 लोग देखेंगे। हमारी आबादी पता ना 135 करोड़ की जनता है हमारी। 1 करोड़ लोग भी देख लेंगे तो हो गया उनका काम। 135 करोड़ में से 135 करोड़ में 1 करोड़ लोग ने भी देख लिया, होगी कहानी उनकी। इसलिए दिमाग खोल के करो, कुछ भी करो। मतलब मैं हो सकता है बहुत से लोग मुझे देख रहे हों जो हमसे एज में डबल हो, ट्रिपल हो, उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं सब बात मैंने गलत बोली, कोई एक बात तो मेरी सही होगी। सोचो तो इस बात पे। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बिना गाली गलौज किए, मैंने अपनी वीडियो में कहीं भी गाली गलौज नहीं दिया आपको। आपको लग रहा है कहीं पर गाली गलौज की बात है तो मैंने तो नहीं अपनी तरफ से दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो उसको साधारणता से कमेंट में बताओ कि मैंने क्या चीज़ गलत बोली, क्या उसका आंसर है। एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बोलूं कि सलमान खान ने बहुत लोगों का करियर खराब किया, राइट? विवेक ओबराय का एक एग्जांपल लेकर चलो। विवेक ओबराय की जगह लोग मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में, एक बंदा बोल रहा था मीडिया वाली से कि मैम आप देखो विवेक ओबराय को उसने करियर खराब कर दिया, आप सोचो विवेक ओबराय की जगह आपका लड़का होता तो आपको कैसा फील होता? सही बात है, बुरा लगता हमें, हमारे लड़के का करियर खराब कर दिया, राइट? आप ये सोचो विवेक ओबराय की जगह आपका लड़का होता, सलमान खान की जगह आपका लड़का होता, या सलमान खान की जगह आप खुद होते। सलमान खान को इतना बड़ा ब्रांड बना के हम लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी बातें होंगी, बड़े बातों पे हम कुछ, अगर हमने आपस में एक दूसरे को बोल दिया तू चूतिया है, तू चूतिया है, बात खत्म हो जाएगी। अगर हम मीडिया में सलमान खान के सामने खड़े बोल देंगे तू चूतिया है, बात बड़ी हो जाएगी। बात बड़ी करनी है तो देखो सलमान खान की जगह खुद को रखो, जिसको तुम चाहते हो, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें छोड़ के सामने किसी दूसरे दोस्त के पास चली जाए, किसी अननोन के पास नहीं, तुम्हारे दोस्त के पास चली जाए, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के थे, दोस्त तो होंगे ही आपस में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? न्यूज़ पढ़ते हो ना कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की और उसके दोस्त की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया, या दोनों को मार दिया। उसने तो जान भी नहीं ली, उसने क्या किया? कैरियर खराब किया। कैरियर खराब करने का मैटर भी क्या है? देखो अगर आप जिस जगह पर हो, मानते हैं सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप किसी जगह पर बहुत बड़े बन गए, देखो सलमान खान कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, हस्ती इस समय है, हस्ती था नहीं इतनी बड़ी। उसकी एक पिक्चर, पुरानी पिक्चरें याद करो, कहां वो स्टार था? हम बोल रहे हैं नेपोटिज्म, सलमान खान स्टार था। अगर चलो नेपोटिज्म है तो अरबाज खान क्यों नहीं बन गया हीरो? क्यों नहीं इतना बड़ा हीरो बन गया? सलमान खान ही क्यों बना? मेहनत करी उसने। देखो किसी की मेहनत को झुकाओ नहीं। देखो लोग बोलते सलमान खान एक्टिंग नहीं कर पाता है, उसे एक्टिंग नहीं आता, उसे डांस नहीं आता, तो भाई क्यों पसंद करते हो उसे? क्यों इंडस्ट्री में इतना नाम दे दिया? क्यों दे दिया? उसने तुम्हें घर पे आके डंडे तो नहीं मारे कि मेरी पिक्चर देखो? उसने आकर के तुम्हें धमकाया तो नहीं कि मेरी पिक्चर नहीं देखोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा? गुंडा तो है नहीं वो। उसकी एक पिक्चर तेरे नाम आई थी 2003 में, वहां से थोड़ा सा वो उठा। उससे पहले की पिक्चरें किसी को याद है? युवराज, और एक आई थी सूर्यवंशी, मतलब ये सब पिक्चरें देखी नहीं किसी ने। 2003 में आई तेरे नाम, 2003 के बाद आई 2009 में, डायरेक्ट 6 साल बाद। जो इस पिक्चर का नाम आपको याद है, वांटेड, याद है ना? हम लोग बोलते हैं तेरे नाम से वो फेमस हुआ, उसके बाद उसको आई वांटेड, उसके बाद नहीं आई। उसके बीच में उसने 10 पिक्चरें करी हैं जिसमें गेस्ट अपीयरेंस किया है, काफ़ी पिक्चरें की हैं, हीरो की है उसने, लंदन ड्रीम्स की है अजय देवगन के साथ, पिक्चरें चली ही नहीं, फ्लॉप हुई 10-10 पिक्चरें। इसमें कहाँ है नेपोटिज्म? मतलब हार नहीं माना ना। देखो हार मानना नहीं है, हार नहीं मानी ना उसने क्या किया? मेहनत करता रहा। देखो एक इस चीज को अगर हम इस लेवल से कहें नेपोटिज्म, बात खत्म हो गई। अगर हम उस पर सोचें तो सलीम खान वाला लड़का था वो, अगर वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता, सेल्स की जॉब करता, साबुन बेचता, तो देखने में अच्छा नहीं लगता ना। तो उसने सोचा कि करना तो यही है, करना तो अब यही है, अब कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो वो उसी में लगा रहा। चाहे कुछ अफवाहें की जो सच्चाई है कि सलीम खान ने फैला दिया कि सलमान खान बहुत बड़ा हीरो बन गया है तो उसको पिक्चरें मिलने लगी, वो सब पुरानी बातें थी, हम आपके कौन के टाइम की। फिर वो फ्लॉप हो गया था, युवराज आई थी उसकी, राइट, लकी आई थी, एक पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो
इसके बाद ये अपना बढ़ा, फिर उसने मेहनत करी, अपनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा उसने। शाहरुख ने भी अपने ऐसे ही किया है, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि कोई मेहनत करके बढ़ रहा है और बढ़कर, आपको सोचो आप एक कंपनी में हो, आप किसी कंपनी में हो, 20 साल से काम कर रहे हो, और आज उस कंपनी में मालिक के बाद आप पे विश्वास लोग करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, हो आप नौकरी वहां पर, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी, नौकर नौकरी होता है, ठीक है, मालिक नहीं बन जाओगे आप। लेकिन एक नया लड़का आता है और वो आके आपसे रॉब, तो अगर भाई साहब नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, हम नहीं करेंगे, हम आज रात में नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होगा कि ये नया लड़का आया है इस तरीके से। तो ऐसी कई बातें अंदर अंदर होंगी जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम रील देखते हैं, रियल नहीं देखते हैं। हम रील में देखते हैं क्या होता है, रियल में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो अपनी 2 आंखों से देखने के अलावा 4 आंखों से देखो, अपने व्यूज को रखो। मैं पहले सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊं ना बनाऊं, तो मैंने सोचा नहीं, ये मेरा व्यू है, आप तक लाना चाहिए। आपका अपना व्यू क्या है, आप कमेंट में लिखो। मेरी कोई बात अगर गलत लगी हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं गलत बोल रहा हूं। सबको बोलने का हक है। अगर आप नेपोटिज्म का झंडा लेके चल सकते हो सुशांत के लिए, तो मैं भी उसके इंसाफ के लिए और क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या चीजें वो बोल सकता हूं। क्या पॉइंट क्या, आखिर वो तो निकल के आने दो। अगर नेपोटिज्म निकल के आता है तो ये आक्रोश समझ में आता है, तब फाड़ के रख देंगे, तब तो चढ़ो उनके ऊपर। हमने क्या किया है, हम फेस दिखा दिया नेपोटिज्म ही है, इस वजह से वो गया है, उसको ऐसे 7 पिक्चरें निकाल दी, तो 7 पिक्चरों से एक साथ एक आदमी की 7 पिक्चरें ले ली जाएं। हम जो मेरे साथ वाले हैं वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, बताओ भैया, एक मतलब जिस दिन ऐसा हुआ लोग कह रहे थे ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कैसे कमजोर कैसे पड़ गए। जब से नेपोटिज्म का एक फेस दिखा ना, लोग ऐसे बात कर रहे हैं ऑफिस में 7 पिक्चरें जिसकी ले ली जाए, सलमान शाहरुख गुंडे हैं, 7 पिक्चरें जिसकी ले ली जाए, क्या करेगा, नर्वस तो हो ही जाए, डिप्रेशन चला। अरे भाई 7 पिक्चरें ले ली जाएंगी, तुम लेके आए थे पिक्चरें 7। देखो जीने के 2 तरीके हैं, या तो घुट घुट के जियो या शान से जियो। आज आप किसी कंपनी में हो, जॉब आपको एक बैग निकाल दी जाती है, कंपनी भाग जाती है, क्या करोगे, सुसाइड कर लोगे, नई कंपनी ढूंढोगे। नई कोई कंपनी में जॉब मिल रहा है, परचून की दुकान खोल लो। जीना है अपनों के लिए, जीना है नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना है। तो लगता है हम अब अपने लिए नहीं जी सकते, सुसाइड कर लेते हैं। अपनों के लिए जीना है तो जीते हैं, बहुत लोग जीते हैं। देश में अभी 4 दिन पहले 20 शहीद हुए, उसकी बात हम देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग चाइना बैन 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 कर रहे हैं, स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन नेपोटिज्म इतना ज़्यादा तेजी से चल रहा है कि सुशांत एक तरफ, वो 20 एक तरफ। सुशांत का पल्ला भारी है, वो 20 का तो नहीं, वो आए गए, फिर जब दूसरे 20 आएंगे तब देखा जाएगा, है ना। अभी हम इस मैटर में फंसे हुए हैं ना, अभी तो ये चल रहा है, और मीडिया भी सोच रही है अभी उसमें ज़्यादा टीआरपी नहीं आएगी, टीआरपी इस पर ज़्यादा आएगी। और ऐसा आ रहा है, सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड ने उनको 7 दिन पहले सब पोस्ट किए डिलीट, बस इतना दिया था, हम खोल के देख लेते हैं वीडियो। सुशांत सिंह की 7 पिक्चरें हटाई गई, हम देख लेते हैं। आज शाम को 10 बजे देखिए सुशांत सिंह राजपूत का इतना बड़ा खुलासा, क्यों किया उन्होंने आत्महत्या। हम बैठे हुए हैं 10 बजे देखने के लिए। उससे पहले नीचे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चीन ने इंडिया बॉर्डर पे 20 की किया आत्महत्या, बताओ 20 मर गए, हम उसमें ऐसे करें, बताओ। और जब सुशांत की डेथ हुई तो हम सदमे में आ गए, बताओ 20 को मार दिया। फर्क समझो, फर्क। ऐसा मैं नहीं करता हूं, आप भी करते हो, आपके परिवार में लोग भी करते हैं। सिर्फ ये लिख देना आरआईपी आरआईपी लिखने से नहीं होता है। आपके घर का अगर कोई होता सुशांत की जगह तो बुरा लगता, आपकी घर का कोई होता शहीद होता तो भी बुरा लगता। दोनों में फर्क है, बस देखने नजरिया अलग है, ठीक है। अगर कोई बात आपको कहनी है, आप चाहते हो मुझसे बोलना, तो कमेंट में कीजिए। और जिसको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगी है, इसको शेयर कीजिए कि और लोगों को समझ में आए। नेपोटिज्म का फेस लेकर के इंसाफ दिलाने में दिक्कत ना करें। नेपोटिज्म अलग फेस है, इंसाफ में लास्ट में क्या आता है वो हम देखेंगे, रिपोर्ट क्या आती है फाइनल। सीबीआई को उसकी जांच करने दीजिए,
सीबीआई पे प्रेशर कीजिए, मुंबई पुलिस पे प्रेशर कीजिए, सरकार पे प्रेशर कीजिए। ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने। अब आप जो बोलना है कमेंट में बोलिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर बात करते हैं।